हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है 12th स्टैंडर्ड का। इसमें ये करने वाली पता नहीं कौन सी बात थी। मैं बहुत डरी हुई हूँ, टेंस टू, स्ट्रेस टू एंड ओवरवेल्म टू, डिप्रेशन से, पता नहीं क्यों। और पता है कहाँ का पेपर है मेरा? पी का पेपर। आज 17 February 2025, ईयर भी बता देती हूँ। और मेरी कंडीशन अभी कुछ ऐसी है, पता नहीं मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, मुझे कितना आता है मुझे ये भी ध्यान नहीं है। पढ़ा मैंने सारा है, पर वो तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता लगेगा ना कि क्या कैसा पढ़ा था मैंने पूरे साल। एंड टेंशन के मारे हेयरफॉल और हो रखा है। क्या बताऊँ मैं, पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है यार, होनी नहीं चाहिए थी टेंशन। तो अभी निकलेंगे, अभी टाइम हो रहा है 8:03 हो रही है। मैं पूरी रेडी हूँ, बस चोटी बनानी है, जैकेट पहननी है, बैग वैग रखना है। पैक तो मैंने कल ही कर लिया था, पता नहीं एक्साइटमेंट में। और अभी खाना खाना है और एक बार और रिवीजन कर लेना है। जो मेरे नोट्स बनाए थे मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ कि मैं उनको आखिरी दिन में पढ़ूँगी। और मेरी बस ये स्ट्रैटेजी है कि जितना हो सके ना उतने तो स्टिक डायग्राम्स बनाने हैं और फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, और आंसर को ऐसा लिख के आना है। ज़िंदगी में ऐसा आंसर नहीं लिखा हुआ, ऐसा आंसर लिख के आऊँगी आज। तो मैं अभी बोलना था कि इनको हाँ, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। वैसे तो पेपर हो गया होगा बट फिर भी कोई बात नहीं। और मुझे ज़रूर बताना तुम्हारा पी का पेपर कैसा गया, मैं भी आके अपना रिव्यू दे दूँगी। चलो अब बाकी के काम कर लेते हैं। हाँ डाल दी। दोस्तों हम पेपर देके आ चुके हैं, हमारा और याद हो रहा है। हमें खुद को भी नहीं पता, हमारा ज़्यादा ही अच्छा हुआ है हमारा पेपर आज, बहुत ज़्यादा। हमें खुद को भी नहीं पता। क्या बोले अब? मैं बोल लूँ पहले, हमें खुद को भी नहीं पता हमारा पेपर कैसा गया है, क्योंकि तो पेपर अच्छा जाता है तो अंदर से एक फीलिंग आई जाती है कि बहुत अच्छा गया है, बट अभी कोई फीलिंग नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों ही दे दिया पेपर। और भाई चलो बाद में बताती हूँ। सो गाइस मैं पेपर देके आ चुकी हूँ। मैं पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी मेरे पेपर की बात बताती हूँ मैं तुम्हें। तो ये मेरा पेपर था तो हो गया यार। मैं सुबह वहाँ सेंटर पे जाके ब्लॉग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हम जैसे ही गए ना वहाँ पे, पहले तो हमारी हमें वाइस प्रिंसिपल मैम मिल गई, तो हमें चॉकलेट्स दी और पेन दिया, और मैं तो वही खुश हो गई। और फिर जब मैं जाके खड़ी हुई थी, चॉकलेट ही मिली थी, और फिर हमें अंदर भगा दिया कि चलो चलो चलो। टाइम तो पता नहीं, मैं वॉच तो लेके गई नहीं थी। मैं क्लास में गई, लगभग 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं लगा भाई। मैं तो बाहर खिड़की से बाहर देख रही थी और निकल गया 1 घंटा कभी। फिर मैम ने पेपर दिया और पेपर पढ़ना शुरू किया। तो मैंने ना ये सोचा था कि यार मैं पीछे से करूँगी पेपर, मतलब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 5 नंबर के क्वेश्चन से। पता नहीं क्यों फिर मैंने सेक्शन ए से शुरू कर दिया। ये सोचा कि यार एमसीक्यूज तो आते ही हैं, मैं एमसीक्यूज तो हो गए। मैंने 15 मिनट्स जो दिया था ना उन्हीं में मैंने एमसीक्यूज सॉल्व कर लिया था, पेपर भी पढ़ लिया था यार। जो आते होते हैं ना वो उसी टाइम में हो जाते हैं, जो नहीं आते हैं ना वो पूरे पेपर में नहीं आते। आपको तुक्का ही फोड़ना पड़ता है। ये सही है ना कि एमसीक्यूज जो आते होते हैं ना वो तभी हो जाते हैं, जो नहीं आते ना उनमें तुक्का ही लगाना पड़ता है। मैंने 3 में तुक्का लगाया, तीनों ही गलत चले गए भाई। अब चलते हैं सेक्शन बी पे, जो कि था 2 नंबर का। उसमें वैसे तो मैं ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ अपलोड करूँ क्या काम आएगा कि तुम्हारे गूगल से देख लेना, काम आए तो डाल देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और ईयर भी डाल देना 2024-25 आ जाएगा पेपर। हाँ तो सेक्शन नंबर ये सी निकल 5 थे, 6 थे, 5 करने थे। मुझे लास्ट वाला नहीं आया था तो मैं ये करके आई। यही था इसमें कि बोला है को कैसे ठीक कर सकते हैं, 2 मेजर्स बताओ, और पता नहीं क्या क्या। मेरे को पढ़ने में बहुत जोर आ रहा है, बहुत क्वेश्चन है, इतने पढ़ना पड़ूंगी मैं। देखो ऐसे पूरे पेपर में बहुत क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है। मैं सारे तो पढ़ने वाली हूँ नहीं, तो यार अभी तुम खुद देख लेना पेपर। तो मैं तो रिव्यू देती हूँ। मैं सही बताऊँ, पेपर इजी नहीं था, पेपर लेंदी था। लेंदी तो इन द सेंस तुम खुद लिखोगे तो लेंदी तो होगा ही भाई, क्योंकि मैंने पूरी स्ट्रैटेजी देखी थी फिजिकल एजुकेशन के आंसर्स कैसे लिखने हैं, और उसमें बोला गया था वैसे वैसे मैंने कोशिश की है, बट वैसा नहीं हो पाया। क्योंकि जैसे मैंने बताया भाई, तुम अगर अगले साल फिजिकल एजुकेशन का पेपर दे रहे हो तो सेक्शन ऐसे कभी भी शुरू मत करना, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने। टाइम वेस्ट तो खैर टाइम तो रहता ही नहीं है। मैंने लास्ट के आधे घंटे में सेक्शन ई किया है, जो कि 15 नंबर का था, 5 नंबर के क्वेश्चन थे, उसमें लगभग 2 से ढाई पेज भरने थे। मैं इतनी जल्दी कर रही हूँ ना, इतनी जल्दी मेरा हाथ दुखने लग गए थे। मणिकासन को सबसे पहले अर्धमत सेंद्र आसन बनाए, बोलना भी नहीं आ रहा है, मैंने क्यों फिजिकल ली भाई। मेरे को पेंटिंग लेनी चाहिए थी। 70 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है, 30 का थ्योरी पोर्शन होता है, ऐसे ही आ जाते नंबर। तो खैर छोड़ो, जो हो गया। मैंने उस आसन को रफ किया एंड देन मैं दोबारा स्टिक डायग्राम बनाया। किसका? योग मुद्रा का। मैं उसमें नाक को फ्लोर पे टच कर रही हूँ और उसमें एरो बना के लिख के आई हूँ, टचिंग नोज टू द फ्लोर। अगर मैं वो चीज़ नहीं लिखती ना तो मेरा स्टिक डायग्राम भी सही जाता। दूसरी बात, अगर वही गलत है वो
प्रोसीजर तो क्या ही ठीक होगा, बेनिफिट तो वो देखेगा ही नहीं फिर इतना गलत हो गया तो। पहले वो मैंने अर्धमत सेंद्रासन जो लिखा था ना मंडूकासन की जगह, उसमें मेरा 1.5 पेज भर गया था, है ना। प्रोसीजर में तो आधा पेज भर गया था, तो वो आधा पूरा मैंने काटा। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा वो काट सकूँ। वो मंडूकासन की डेफिनेशन निकाली, इस एक डायग्राम को पहले इरेज करके पहले वो बनाया, फिर प्रोसीजर उसका लिखा एंड देन बेनिफिट्स लिख दिए। फिर मैंने मकरासन बनाया। मकरासन तो मुझे पता था ऐसे होता है, तो वो तो मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद में ये सबसे बड़ी गलती हुई है मेरे से बस। अगर मैं इसको सेक्शन ई को शुरू से करती ना, जकी भैया ने भी बहुत बोला था कि सेक्शन ई से ही शुरू करना पहले, बट मैं हूँ ना थोड़ी यहाँ से हिली हुई हूँ। मेरे को ये लगा यार खुशबू अभी सेक्शन ए से, मेरी हमेशा की आदत है, मैं यही सोचती ना कि यार मेरे से पीछे से क्वेश्चन ही नहीं होते, सही बताऊँ। मैं पढ़ लेती हूँ और मैं सोचती हूँ यार इसका तो मेरे को नहीं आता, लास्ट में करते करते सोच लेंगे अब इस पे, इसलिए मैं कर ही नहीं पाती, पता नहीं क्या ही हो जाता है। फिर इक्विलिब्रियम का था जो कि मैं करियर सर की ट्रेनिंग में भी मैं फ्लो चार्ट वगैरह सब बना के आई हूँ। नंबरों का मुझे कोई 5 मिनट बची थी ना, तब मैंने पेन रख दिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला खुशबू, जो हो गया वो हो गया, तो कितना कुछ भी नहीं लिख सकती थी। फिर मैंने लाइनें वगैरह खींची। तो मैं तो यही टिप्स देना चाहूँगी तुम्हें, अगर अब तुम पेपर दे रहे हो फिजिकल का अगले साल, जो भी अभी 11th में है, प्लीज़ 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 मेरी मानो, मैं तो एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, सेक्शन ए से कभी शुरू मत करना, बहुत लेट हो जाएगा। कब 2 घंटे 3 घंटे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सेक्शन ई से शुरू करना। और कभी भी ये मत रहना कि योगा का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक क्वेश्चन आया 5 नंबर का, मेरे को ऐसा धोखा दिया ना योगा वाले चैप्टर ने, मैं ऐसा रट के भाई एक एक स्टिक डायग्राम ढंग से पढ़ा था मैंने। मेरा रिजल्ट क्या होता है वो तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा, मुझे अब किसी से कोई पता नहीं। अब अपना बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, अपन उसके लिए पढ़ेंगे एंड इट्स सच अ लवली सब्जेक्ट। आई लव बिजनेस स्टडीज़। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स मेरे पसंद नहीं है, पता नहीं ऐसा कुछ था मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर। और मेरा फर्स्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम जो भी आपका फिजिक्स इंग्लिश बिजनेस स्टडीज़ मेरी तरह अच्छे से करके आना, मेरी तरह पागल मत बनना। यही समाप्त करते हैं, यही था मेरा कुछ फिजिकल एजुकेशन के पेपर का एक्सपीरियंस। आई विल सी माय नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय। मुझे सब्सक्राइब कर देना एंड कुछ नहीं यार, बाई पढ़ लो, बाई पेपर है।